हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए लेके आया हूं आज आपकी जो तिमाही परीक्षाएं होनी हैं उसका एक महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बच्चों, अपनी बुक रख लें आप लोग सारे सब्जेक्ट की और उसमें निशान लगा लें कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्या पूछा जाना है क्या नहीं पूछा जाना, पूरा इस वीडियो में मैं बता दूंगा। सारे विषय के बारे में देखें। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो बच्चों, जो आपकी हिंदी है मातृभाषा, इसमें आप लोगों को एक ब्रिज कोर्स की बुक मिली होगी। MP बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपकी तिमाही परीक्षाएं 19 तारीख से चालू होने वाली हैं, तो आपको एक ब्रिज कोर्स की बुक मिली है बच्चों। तो पहले उस ब्रिज कोर्स को पूरा आपको फिनिश कर लेना है। उसके एक भी चैप्टर को आपको नहीं छोड़ना, पूरा तैयार कर लीजिएगा। बारी आती है फिर आपकी जो बुक है उसकी। तो देखें, बुक जो है आपकी उसमें पार्ट 1 सूरज का ब्याह, पार्ट 3, पार्ट 2 को छोड़ दिया गया है। पार्ट 1 को निशान लगा लें आपकी सूरज का ब्याह, पार्ट 3 मेजबान, पार्ट 4 अंतरिक्ष की सैर, पार्ट 5 एक दिन भुज का, पार्ट 6 अब्राहम लिंकन का पत्र वाला पार्ट, पार्ट 7 पानी रे पानी, पार्ट 8 नमक का दरोगा। ये टोटल पार्ट आपके जुलाई माह में पढ़ाने के लिए बोला गया था, तो उससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। ये पार्ट आपके आने हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा व्याकरण जो होती है, हिंदी ग्रामर, इसमें तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, पत्र लेखन, प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र वो बन जाए आपसे, फिर मित्र को बधाई पत्र, इस तरीके के आपको पत्र भी तैयार कर लेना है। फिर बारी आती है अगस्त में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। तो देखें, इसमें भी पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12। तो आपको करना ये है कि पहले तो आपको ब्रिज कोर्स की पूरी बुक को फिनिश कर लेना है। ब्रिज कोर्स जब आपका हो जाए उसके बाद आपको अपनी पुस्तक है जो आपको मिली हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये अध्याय तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से? अध्याय 1 से लेके 12 तक, मगर अध्याय 2 को छोड़ देना है। अध्याय 2 को आपको नहीं पढ़ना है। बारी आती है हमारी जो क्षितिज पुस्तक है। बच्चों, आवेदन पत्र तो आपसे लिखते बन ही जाता होगा। 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र और अपने मित्र को बधाई पत्र, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। निबंध लेखन भी सीख लेना है। विज्ञान के चमत्कार देख लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं, ये आपको तैयार कर लेने हैं। क्षितिज की बारी आती है तो इसमें गद्य खंड में बच्चों 2 बैलों की कथा, हीरा और मोती वाले जो पार्ट है इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर निबंध लेखन मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्षितिज भाग 1 जो है उसमें गद्य खंड में लासा की और राहुल संस्कृतायन की जो रचना है वो, काव्य खंड में सखियाँ एवं शब्द कबीर की रचना है, वाक में ललखद्द की, और कृतिका भाग 1 में इस जल प्रलय में, ये आप निशान लगा लें। पद्य साहित्य का इतिहास। बच्चों, अभी तक आप 8वीं क्लास तक जैसा पढ़ रहे थे, 9वीं में ऐसा नहीं है। आपको एक हिंदी ग्रामर की बुक मिली होगी या आपकी जो बुक मिली है स्कूल से, उसमें आप देखेंगे पद्य खंड, पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल क्या है, भक्ति काल की विशेषताएं, आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल की विशेषताएं, प्रगतिवाद की विशेषताएं, छायावाद की विशेषताएं। ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आप पढ़ लें। छायावाद की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, भक्ति काल की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं वो तैयार कर लीजिएगा, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। फिर व्याकरण में रस के बारे में, रस कितने प्रकार के होते हैं, हास्य रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, इनके उदाहरण, ये सारा कुछ आपको हिंदी में देख लेना और फिर प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है। बारी आती है हमारे अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में सबसे पहले फिर से यहाँ पर भी ब्रिज कोर्स आपके, तो 3 बुक मिली हैं आपको ब्रिज कोर्स की, एक हिंदी की, एक अंग्रेजी की और एक गणित की। तो ब्रिज कोर्स की जो बुक है वो केवल तिमाही परीक्षाएं, क्वार्टरली एग्जाम जो आपके त्रैमासिक एग्जाम है, इसके लिए ही बस उपयोगी है। तो ब्रिज कोर्स को आपको निपटा लेना है। तो ब्रिज कोर्स में यूनिट 1 to 4 और राइटिंग आपको लेटर क्या, 3 डेज लीव की एप्लीकेशन आपसे बननी चाहिए। 3 डेज लीव की एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर यूनिट 11 to 14 है ब्रिज कोर्स में। फिर लेसन देखें, आपकी जो बुक है बिहाइव की, उसमें लेसन 1 द फंदे हेड, लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, पोइट्री में द रोड नॉट टेकन, विंड वाला चैप्टर है वो पूछा जाएगा। मूवमेंट्स में लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड कर लीजिएगा। ग्रामर में बच्चों प्रीपोजिशन सीख लीजिएगा। आपको पिक्चर कंपोजिशन, आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा। आपको एक चित्र मिलेगा, उसके हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आगे मैं आपको वीडियो दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने पिछले सालों में भी बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा कराया है। लेसन 3 द लिटिल गर्ल, लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड,
रेन ऑन द रूफ द लेक इजले ऑफ, ये पूरा लिखा है, आप देख लें। लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, टेंस पढ़ लीजिएगा, निबंध देख लीजिएगा, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। बारी आती है संस्कृत की। तो संस्कृत में आपकी जो बुक मिली है आपको शेमुखी, शेमुखी बुक में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है प्रथम भाग, उसमें बच्चों आपका प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति, ये आपको तैयार कर लेना है। द्वितीय पाठ आपका स्वर्ण काका, इसको तैयार कर लीजिएगा। तृतीय पाठ गोदोहनम, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर व्याकरण की आपको बुक मिली होगी, उसमें व्याकरण में बच्चों आपको प्रथम अध्याय जो आपका वर्ण विचार है वो देख लीजिएगा। संज्ञा देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार। फिर संधि तैयार कर लीजिएगा, स्वर संधि के उदाहरण, व्यंजन संधि के उदाहरण, विसर्ग संधि के उदाहरण, शब्द रूप देख लीजिएगा, लट लकार, लोट लकार, ये सारे धातु रूप देख लीजिएगा। इनको आपको पढ़ना है। एक आपको गद्यांश मिलेगा और व्याकरण मिलेगी, उसको भी आपको सॉल्व करना है। फिर शेमुखी में आपका पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर व्याकरण विधि जो है आपको, देखिए व्याकरण में आपको संज्ञा, संधि और आपको संधि के पूरे प्रकार, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय रचना, ठीक है, और आपकी जो धातु रूप होते हैं इनको देख लेना है। निबंध तैयार कर लीजिएगा, महाकवि कालिदास का निबंध बच्चों और अस्माकं देशः, ये 2 निबंध नॉर्मली पूछे जाते हैं, इनको आपको देख लेना है। मम पाठशाला भी इम्पॉर्टेंट है, तो कौन कौन से, अस्माकं देशः, मम पाठशाला और महाकवि कालिदास, 3 निबंध आपको तैयार कर लीजिएगा। आपको त्रिदिवसानाम अवकाशम, 3 दिन की छुट्टी के लिए संस्कृत का जो आवेदन पत्र होता है वो भी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जा सकता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और यही है पूरे संस्कृत का सिलेबस। फिर यहाँ पे षष्ठा पाठा, तो देखें आपको 1 से लेके षष्ठ पाठ तक इसको आपको देख लेना है, भ्रांतो बाला, यहाँ तक के आपके प्रश्न उत्तर इसमें पूछे जाएंगे। फिर व्याकरण विधि में यहाँ पे आपका जो अष्टम अध्याय है, जिसमें प्रत्यय मैंने आपको पहले बताया, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, संधि, इनको बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर 9वां अध्याय समास परिचय, समास देख लेना है। निबंध तैयार कर लेना है, महाकवि कालिदास, अस्माकं देशः, मम पाठशाला, पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है। बारी आती है हमारे मैथ्स की। तो बच्चों गणित में भी ब्रिज कोर्स की बुक मिली है, पूरी ब्रिज कोर्स की बुक आपको बहुत अच्छे से देख लेना, सीख लेना, समझ लेना है। ये आपका पूरा ब्रिज कोर्स जो टॉपिक है बच्चों, वो आपका तिमाही में ही आना है। तिमाही के बाद वो ब्रिज कोर्स की बुक कोई काम की नहीं रह जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो ब्रिज कोर्स में जितने भी टॉपिक हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको दे दूंगा। आपके एग्जाम के पहले हमारे चैनल पे बहुत सारे आपके लिए काम की जानकारी दी जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें। मैथ्स में आपको जो आपको गणित की बुक मिली है, इसमें अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 तैयार कर लेना है आप लोगों को, चैप्टर 1, 2, 3। इसके बाद बारी आती है हमारे विज्ञान विषय की। तो विज्ञान में बच्चों आपका जो अध्याय 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ, अब इसमें कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं, जैसे विलयन क्या है, निलंबन क्या है, पदार्थ क्या होता है, इसकी कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। फिर परमाणु की परिभाषा आ सकती है, वाष्पीकरण आ सकता है, संघनन आ सकता है, इनको आप देख लीजिएगा। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। फिर अध्याय 6 देखें, 1 अध्याय 2 अध्याय, उसके बाद सीधे 5, 6 और 8 करना है, ठीक है। 1 अध्याय 2 अध्याय, फिर 5, 6 और 8, 3 और 4 को छोड़ा गया है अभी यहाँ पे। फिर अध्याय 6 तक जो आपका वो देख लीजिएगा। गति में देख लीजिएगा, न्यूटन की गति संबंधित नियम हैं, उनका भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा अगले वीडियो में। अध्याय 9 देख लीजिएगा, बल एवं गति के नियम, बल की परिभाषा देख लीजिएगा, बल की परिभाषा क्या होती है। फिर गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए थे, वो आपको तैयार कर लेना है। तो बच्चों विज्ञान में यही है, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लें। जितना आपको बता रहा हूँ सिलेबस टॉपिक, उतने ही आपको पढ़नी है। 3 बुक तो ब्रिज कोर्स की हैं, मगर विज्ञान में ब्रिज कोर्स नहीं मिली, इसलिए आपको इसको पूरा पढ़ना है। बारी आती है सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे आपका अध्याय 1 आकार और स्थिति, इसमें आपको ये बताना होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत के भौतिक स्वरूप को बताना है, भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक, भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसको देख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति टॉपिक है जो आपका इतिहास में, ये तैयार कर लीजिएगा। राजनीति में लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ये तो पाठ का नाम है, मगर ये परिभाषा भी पूछी जाती, पेपर में आपका प्रश्न आ सकता है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। फिर अध्याय 1 में पालमपुर गाँव की कहानी में पालमपुर के बारे में आपको बताना है। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के प्रकार आपको तैयार कर लेना है।
फिर भूगोल वाला जो टॉपिक है उसमें अध्याय 3 अपवाह देख लीजिएगा। इतिहास में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, संविधान निर्माण ये देख लीजिएगा, संविधान क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको कोई अच्छी जानकारी दी गई है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको टॉपिक मिल गए कि अब हम आप तैयारी कर लेंगे और आगे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने ही वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में अपने कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो बच्चों कमेंट ज़रूर करें और मुझे अपनी समस्या आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ भी आपको जो भी लिखना है थैंक यू लिखें, या फिर आपको अगर कुछ पूछना है कि कब डालेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इतिहास में अध्याय 3 नाथीवाद और हिटलर का उदय, अर्थशास्त्र में अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती और प्रयोजना कार्य। तो प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा है, प्रोजेक्ट आपके हर सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, वो आपके स्कूल के ऊपर निर्भर करेगा। तो बच्चों आपको आने वाले एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।